बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समान नानिरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा धावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा धावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं
जो देवो सुख। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए, गुरु सुमरे हो पार। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करता हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिए सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में, चले गए सुख देव। जय इब के सतगुरु मिले, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँह।
हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, ये वही परमात्मा है जो बनारस के अंदर सन 1398 ईस्वी में प्रगट हुए, सतलोक से चलकर आए और एक शिशु रूप धारण करके काशी शहर के लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर वो परमात्मा विराजमान हुए। लीला करते हुए जो बड़े हुए, जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति जो निसंतान था परमात्मा को, शिशु रूपधारी परमात्मा को अपने घर ले गए थे। लीला में शरीर से जब परमात्मा बड़े हुए, जुलाहे का कार्य करते थे, जिस कारण से वो कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। साथ में सुप्रसिद्ध कवियों में से भी एक सुप्रसिद्ध कवि भी वो प्रसिद्ध हुए, लेकिन वो परमात्मा थे। अपनी महिमा आप ही बताने के लिए इस काल के लोक में आए थे। इस ब्रह्म ने, इसे ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन काल कहो, इसको क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये हम सभी को यहाँ मिसगाइड करके रखे हुए है। इसने हमें अपने पिता का ज्ञान नहीं होने दिया। हमारा कौन परमात्मा है, हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है, हम विवश होकर के इतना ही जान सके कि ये जन्मना और मरना यहाँ का अटल विधान है, और संतान उत्पत्ति करना, उनकी परवरिश कर देना, विवाह ब्याह कर देना, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कार्य पूरा हुआ। लेकिन परमात्मा ने आके हमें बताया कि जो कार्य तुमने मनुष्य जीवन से करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं कर पाए और जीवन व्यर्थ हो गया। परमात्मा क्या बताते थे? वो परमेश्वर आकर ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, आप ही वो भक्त बनते हैं, आप ही वो दास बनते हैं, स्वयं ही वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और अनजान लोग उनको कवि नाम से भी जानने लग जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा अपनी महिमा लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बोल बोल के सुनाता है। कारण क्या है कि हमारे अंदर एक विषय है कान का, हमारे अंदर एक
विषय है शब्द का, शब्द सुनने का। और इस विषय के कारण भी हम प्रभावित होते हैं। तो परमात्मा ने इन लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी पद्य भाग के माध्यम से इसलिए भी अनिवार्य समझा अपने महिमा को गाना सुनाना के कान के विषय के कारण भी ये कुछ देर मेरे द्वारा सुनाए गए ज्ञान को सुन लेंगे। परमात्मा की बहुत सुरीली आवाज थी। कहीं भी खड़े हो जाते थे बाजार में, गांव के किसी कोने पर, किसी गली में, और वहां अपने आप अपनी महिमा की वाणी अपने बच्चों को आप ही सुनाने लग जाते थे। एक तारा भी ले लेते थे कभी कोई, तंबूरा बोलते हैं उसको। तो उसको परमात्मा जब कहीं आवाज लगा रहे होते थे मीठी मीठी आवाज में, पुण्य आत्माएं परमात्मा की सुरीली आवाज को सुनकर गाने सुनने के उद्देश्य से वहां आकर इकट्ठे हो जाते थे। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की अमर वाणी वो वाणी है जो हमारे करोड़ों पापों का नाश कर देती है। कुछ इस टाइप के पाप हैं हमारे जो परमात्मा की इस वाणी से ही नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो परमात्मा के मंत्र से जो जाप दिया जाता है उससे ही नाश होते हैं। परमात्मा की वाणी के सुनने मात्र से भी बहुत से पाप समाप्त होते हैं। और जैसे किसी व्यक्ति को ज्यादा बुखार हो या कोई ज्यादा, तो उसको पहले ट्रीटमेंट से थोड़ा वो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे कुछ राहत मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे ज्यादा किसी का जबर हो गया है तो उसको ठंडे पानी की बर्फ से भी उसकी पट्टियां रख करके उसको नॉर्मल किया जाता है। तो समझ लिए कि परमात्मा की जो अमर वाणी है ये हमारे उस बुखार के लिए पट्टी है, बर्फ की ठंडे पट्टियां हैं जो काफी राहत प्रदान कर देती हैं। आपने कथा सुनी है कि भगवान शिव जी पार्वती जी को, अपनी पत्नी को अमर कथा सुना रहा था। उसने एक, जहां आजकल अमरनाथ बना हुआ है वहां पर एक सूखा तरवर था, टरी था, वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर कथा सुनाने लगे थे। और उससे पहले भगवान शिव जी ने 3 बार ऐसे हाथ से तारी बजाई थी, इतनी भयंकर नाद हुआ था, वह आवाज हुई थी, उसके सुनकर वहां के आसपास का कोई पक्षी पशु था वो दूर भाग गए थे डर के। उसका उद्देश्य यही था कि इस अमर वाणी का असर किसी निकम्मी आत्मा पर ना हो जाए ताकि वो कोई गड़बड़ कर दे। तो ऐसे इन मंत्रों को गुप्त भी रखा जाता है। तो जब पार्वती जी को मंत्र सुना रहे थे तो उसके अंदर एक वृक्ष के अंदर एक होलो प्लेस था जिसको खोगर बोलते हैं, खाली स्थान सा होता है सूखे वृक्षों में। उसमें एक तोते, मादा तोते ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे और जो स्वस्थ अंडे थे वो उस तारी के बजने मात्र से सब अंडों में से बच्चे निकलकर बनकर बाहर चले गए, उड़ गए।
एक गंदा अंडा पड़ा था, वो उस तारी से स्वस्थ नहीं हुआ और उसमें एक संस्कारवश एक आत्मा उसमें चिपकी हुई थी। पुण्यात्मा, ये संस्कार होते हैं, जैसे कई बच्चे गर्भ में मर जाते हैं, उनका संस्कार गर्भ में ही मरने का होता है। ऐसे ही उस आत्मा का संस्कार था उस गंदे अंडे में ही। वो संस्कार था कि वो गंदे अंडे से ही उसका योग संयोग था। तो भगवान शिव जी ने पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी शुरू की। पुण्यात्मा, यहां ध्यान से विचार करना कि विचलित हो जाते हैं जो अनजान से बच्चे होते हैं, पहली दो दूसरी तीसरी बार सत्संग सुनते हैं, कि यहाँ एक प्रश्न मन में उठेगा कि जैसे भगवान शिव जी ने कथा सुनाकर उस गंदे अंडे में जो संस्कारवश एक आत्मा चिपकी हुई थी उसको स्वस्थ कर दिया, वो बच्चा बन गया और वो उड़कर चला गया, तो इससे आपके मन में ये आएगी कि ये भी कर्म के फल को चेंज कर देते हैं। नहीं, ये प्रारब्ध था इसका, और जो प्रारब्ध में लिखा होता है ये परमात्मा, तीनों भगवान, तीनों देवता उसको केवल अप्लीकेबल ही कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है और तत्व ज्ञान है, ये वो ज्ञान है जो अभी तक परमात्मा ने, कबीर जी ने किसी को प्रदान नहीं किया था, इस दास पर कृपा की है। तो इसलिए इसको बार बार सुनाना और समय समय पर इसके जो डाउट क्रिएट होने के स्थान है उन कंसेप्ट को क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है। फिर साथ में एक और है कि इसमें जैसे कथा जो परमात्मा की सुनाई जाती है, क्योंकि ये स्वयं भी जीव है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक जीव है, आप जैसे ही हैं। इन्होंने अच्छी साधनाएं कभी की थी, प्रभु कबीर जी के उपदेश प्राप्त करके फिर ये पार ना हो पाए, ये काल का फंस गए, इबिन को यहाँ के प्रभु बना लिया, स्वामी बना लिया अपने स्वार्थ के लिए। ये भी ध्यान रखना कि ये कथाएं जो सुनाई जाती हैं ये भी परमात्मा की ही महिमा गाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इनका ये है कि इनको उस परमेश्वर के पाने का, वहां सतलोक जाने का वो मंत्र प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि मंत्र भी परम संत से लेकर ही कार्य करता है। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें 4 पंक्तियां 4 लाइन होती है, उसको कोई भी लिखकर टाइप कर सकता है, अपने साइन भी कर कर दे सकता है, लेकिन वो अप्लीकेबल नहीं हो सकता, उसका लाभ नहीं मिल सकता। अधिकारी ही उस पर साइन करे तो उसका लाभ मिलता है। तो ये मंत्र जो थे इनको प्राप्त नहीं हुए, लेकिन ये महिमा परमात्मा की ही सुनाते थे, और मंत्र जो जाप करते थे वो अन्य थे। तो परमात्मा की महिमा जैसे आप देवी पुराण में 7वें स्कंद में वो देवी हिमालय को ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है, वो महिमा तो गा रही है, सुना रही है उस पूर्ण परमात्मा की, कि वो किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म है, वो सबकी बुद्धि से पार है, और मंत्र बता रही है ओम, और फिर कहती है ब्रह्म का यही मंत्र है। इनको खिचड़ी ज्ञान था,
इनके पास कोई तत्व ज्ञान नहीं था। ऐसे ही स्थिति इस भगवान शिव जी की जानो। तो भगवान शिव जी ने जब कथा सुनाई, पूर्ण परमात्मा की महिमा बताई जाती है, उसके बाद फिर मंत्र सुनाया जाता है। तो जो ही वो महिमा सुनाई तो गंदा अंडा जो था वो स्वस्थ हुआ, उसमें बच्चा बन गया। और जो ही वो अंदर की स्थितियां बताने लगे कि मूल कमल में गणेश जी हैं, कमल जैसी अंतड़ियां अंदर बनी हुई हैं, उनके 4 पंखड़ी हैं, ऐसा कलर है, गणेश जी का वास है फिर नाभि कमल में। ऐसे बताते बताते कंठ कमल से ऊपर की तरफ जब चले, पार्वती जी समाधिस्थ होगी। बोलना हुंकारे भरना बंद कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो अंडे से बने हुए तोते ने, गंदे अंडे से, उसने हुंकारे भरने शुरू कर दिए। तो भगवान शिव जी ने देखा ये पार्वती तो समाधिस्थ होगी है, बोल कौन रहा है। फिर वो आत्मा जो परमात्मा की महिमा की वाणी से चार्ज हो गई थी, वो शरीर छोड़गी तोते का, आकाश में उड़ लिया। पहले तो तोते वाले शरीर में उड़ा, फिर आगे जाके तोते वाला शरीर छोड़ करके वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए। ऐसी कुछ सिद्धियां आ जाती। अब जहां ये प्रसंग है हम वहीं आते हैं वापस। तो परमात्मा कबीर जी वो तो समर्थ थे, और समर्थ के मुख से उच्चारित वाणी और ज्यादा अफेक्ट करती है। पुणात्मा एक शब्द प्रधानमंत्री कहता है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये एक करल कॉलेज सैंक्शन किया जाता है, कर दिया और काम शुरू कर दो, तो हो गया शुरू। और उसके अतिरिक्त कोई और मंत्री करते हैं तो उसमें डिले हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया तो मिनटों में शुरू हो जाता है। इसी प्रकार यानी परमात्माओं की भिन्नता, उनकी सूक्ष्मता में अंतर समझने के लिए ये आपको यहाँ के उदाहरण देने अनिवार्य है। फिर क्या हुआ, परमेश्वर कबीर जी समय समय पर किसी भी गांव नगर में जाकर और अपनी महिमा आप ही सुनाया करते थे कविताओं के माध्यम से। और जिस कारण से बहुत से भक्तजन उनके उस वचनों को सुनने के लिए आ जाया करते थे। ऐसे परमात्मा रह कर जाते थे, एक समय कई स्थानों पर भी प्रकट हो जाया करते थे। उस समय मीडिया नहीं था। आजकल तो एक स्थान पर प्रवचन कर दिए जाते हैं, उन प्रवचनों का फिर आगे कैसेट बना करके मीडिया चैनल को दे दिया जाता है, और फिर उस चैनल के माध्यम से एक ही समय में लाखों स्थानों पर टेलीविजन के माध्यम से वो प्रचार किया जाता है। आजकल तो बहुत आसान है अपने ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाना, लेकिन आज से 600 वर्ष पहले ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई और व्यवस्था थी, ना कोई व्हीकल थे।
तो परमात्मा ने स्वयं ही मीडिया का कार्य किया। एक दिन में सैकड़ों स्थानों पर सैकड़ों रूप बनाकर उसी रूप में एज इट इज सैकड़ों स्थानों पर प्रकट हो जाते थे, हजारों स्थानों पर, और वहां फिर अपनी ये वाणी सुनाया करते थे। जो पुण्यभागी प्राणी उनकी उन वाणी को सुनता था, उनके पाप नॉर्मल हो जाते थे। समझो जैसे तेज बुखार पर बर्फ के जल की पट्टी कर दी हो। और फिर धीरे धीरे जब वो पाप उनके कुछ अक्षीण हो जाते थे, रुचि बढ़ती थी भगवान की। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जवर के बेग से भाई भूख बेदा हो जावे। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, या ऊंग के उठ चले ना और बात चलावे। तो ऐसे जो कर्महीन पापों से ज्यादा ग्रस्त होते हैं वो प्राणी, वो परमात्मा की चर्चा नहीं सुन पाते, उनको वो अच्छी नहीं लगती। जैसे तेज बुखार हो जाने से प्रतिदिन खाने वाला आहार भी अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगने लग जाता है। उस बुखार ने शरीर की व्यवस्था को इतना कंडम कर दिया कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी अब कड़वी महसूस हो रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि न चाहते हुए भी सत्संग, परमात्मा के वचन अवश्य सुनने चाहिए। जैसे कड़वी कुनीन होती है, टैबलेट जीभ पर रखी भी नहीं जा सकती, और वो भी न चाहते हुए, कड़वी लगते हुए भी उसको खाना पड़ता है, पानी के साथ गिटकना पड़ता है, फिर वो उस बुखार को नरम करती है। और जब बुखार उतर जाता है, सूखी रोटियां भी स्वादिष्ट लगती है। और पहले काजू, किस्म, सेब, संतरे भी कड़वे लग रहे थे। पुण्यात्मा इसी प्रकार या परमात्मा की चर्चा मनुखा दाख है, और जिनके पाप ज्यादा है उनको ये कुनीन की तरह कड़वी लगती है। इसका ट्रीटमेंट यही है, इसका विकल्प यही है, समाधान भी यही है कि न चाहते हुए भी सत्संग में सुनता ही रहे, चाहे मन कितनी बकवाद करे। फिर कुछ दिनों के बाद देखना आपकी कितनी रुचि होगी, वो बुखार कम हो जाएगा, आत्मा जागेगी, और फिर इसको डट के भूख लगेगी। जब तो हम पड़ोस में भी कहीं सत्संग हो नहीं जा पाते थे, चले गए 10 मिनट में उठकर आ जाते थे, और अब 200 400 किलोमीटर जाकर भी ये सत्संग रूपी आहार आपको करना पड़ेगा, इतनी भूख जगेगी आपकी आत्मा। तो परमात्मा इसी दृष्टिकोण से पहले अपने शब्दावलियों के माध्यम से सुनाया करते थे, लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाया करते थे, और जिस कारण से वह प्रसिद्ध कवि भी प्रसिद्ध हो जाते थे। लेकिन वो थे भगवान, वो परम पिता थे, परमेश्वर थे, सर्व सृष्टि रचनहार थे, वो कुल मालिक थे भी, हैं भी, और आगे भी रहेंगे। अपनात्मा यू कहने मात्र से यह बात नहीं बनती, क्योंकि सभी, जैसे कोई श्री कृष्ण जी विष्णु जी का पुजारी है, वो कहता विष्णु ही फाइनल गॉड। कोई भगवान शिव जी की पूजा करता है, वही उसको सर्वेश्वर और महेश्वर की संज्ञा दे करके, उपमा दे करके
उसी को फाइनल गॉड बताता है। कोई दुर्गा की पूजा करता है तो दुर्गा कोई फाइनल गॉड बताता है, कोई ब्रह्म तक परिचित है, ब्रह्म को अंतिम भगवान मानकर उसकी पूजा में लीन है, लगा है। और हम जिस गॉड की बात करते हैं वो अभी तक आपकी पिक्चर में कभी आया ही नहीं। अब उस गॉड को गॉड सिद्ध करना वेरी डिफिकल्ट काम हो गया। परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करना बहुत डिफिकल्ट बन गया। लेकिन आज परमेश्वर ने जो कृपा हम पर बख्शी है, ये मीडिया दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया है, कंप्यूटर दिया है, इंटरनेट और सैटेलाइट दी है, ये गॉड गिवन, कबीर गॉड गिवन है। जीव के बस का नहीं इनको बना दे। चौथा युग आ गया, अभी तक क्यों ना किले बनाए, पहले क्यों नहीं बनाए सैटेलाइट फलाने लाइट। अब ये मालिक ने बुद्धि दी है इसलिए कि मैं अपने बच्चों को इसके माध्यम से बहुत आसानी से समझा सकूंगा। और शिक्षा भी मालिक ने दी है, नहीं पहले कोई शिक्षा नहीं थी अपने पूरे विश्व में, क्योंकि शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी, नैतिकता की आवश्यकता थी, वो नैतिकता परिपूर्ण थी। अब शिक्षा के अवगुण अधिक है, गुण केवल एक महसूस हुआ है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं स्वयं सदग्रंथों को पढ़कर। नहीं, ये इस विद्या ने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया मानव का। केवल रोजी रोटी तक सीमित हो गए। डॉक्टर बनता है, पढ़ाई करता है बच्चा, उद्देश्य से दुनिया लूटना ही होता है उसका। इंजीनियर बनता है, उसका उद्देश्य भी यही होता है कि मैं ऐसे ऐसे कमाई करूंगा। और भी जितनी ट्रेनिंग्स हैं उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि मैं धन कमाऊं। और धन कमाने के फिर तरीके भी बहुत घिनौने अपनाने शुरू कर देते हैं। तो इस पढ़ाई से, शिक्षा से, अक्षर ज्ञान से हमें बहुत हानि है, लेकिन एक विशेष लाभ है कलयुग में। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा हमें दी है। वो विशेष लाभ ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे और यहां से पीछा छुटवा लेंगे। और साथ में मालिक ये भी कहते हैं, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे। तो हम उस कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं कि हम बताते हैं कबीर इज गॉड, कंप्लीट गॉड। कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। कौन से कबीर जी? जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करने आए थे और शिशु रूप धारण किया था। उस समय उन्होंने जो लीला की थी, और वो वेदों में लाखों वर्ष पहले लिखी हुई थी कि भगवान परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म जब पृथ्वी पर आता है, किस उद्देश्य से? अपनी प्यारी आत्माओं को, अपनी श्रेष्ठ दृढ़ भक्तों को अपना ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान भक्ति मार्ग का समझाने के उद्देश्य से परमात्मा को यहां आना पड़ता है। पुण्यात्मा विचार कर लेना, ये तत्व ज्ञान कितना कंपल्सरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए परमात्मा ने आना पड़ा। ये उपलब्ध नहीं था। कबीर परमेश्वर कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। जो विशेष मंत्र था वो भी परमात्मा स्वयं ही लेकर आए। यहां ओम से ऊपर कोई मंत्र नहीं था। परमात्मा अपनी वाणी में प्रत्येक युग में लाते रहे, लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने परमेश्वर के उस सूक्ष्म वेद को
स्वीकार न तो किया और न ही पब्लिक को करने दिया। तो क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित होती थी, केवल एक वर्ग ही अक्सर ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता था, जिसको ऋषि महर्षि ब्राह्मण कहा करते थे। और जिस कारण से अभी तक ये अविद्या छाई रही, इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने जिसको भी भगवान बता दिया, हम उसी को भगवान मानकर पूजने लगे। अब कोई गधी को गाय बता दे, जिसने कभी गाय देखा ना हो, तो गधी बांध के बैठ जाएगा, तो उसे मिलना क्या है, अंडरस्टूड है। ऐसे ही हमें जो परमात्मा चाहिए था, उसके स्थान पर हमारे को ये और ही पत्थर भगवान बता दिए। तो पुण्यात्माओं, अब हमने यही निर्णय करना है कि कौन गॉड है, कौन है वो परमात्मा जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है। उसके लिए हमने उन सदग्रंथों का सहयोग सहारा लेना पड़ेगा जिनको हम एथेंटिक मानते रहे हैं, और जिनको वो नकली गुरु ऋषि महर्षि भी सत्य ज्ञान युक्त बताते रहे कि वेद पुराण और गीता ये सत्य शास्त्र है। तो आज हम उन्हीं सत्य शास्त्रों को स्वयं पढ़ेंगे। वो शास्त्र तो बताते थे सत्य है, लेकिन ज्ञान उनसे आउट बताते थे, उन सिलेबस से बाहर बताते थे। तो उन दंत कथाओं को जो उनके द्वारा लोक वेद सुनाया गया, उसको हमने रट लिया, और उस लोक वेद के आधार से हमने श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को भगवान कंप्लीट गॉड मान लिया, और इन्हीं की पूजा करते रहे, और कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाया, जिस कारण से हम नैतिकता से भी गिर गए। अपने रोजी रोटी के लिए, धन कमाने के लिए दूसरों को ठगने लगे, मिलावट करने लगे, झूठ बोलने लगे, अपने कर्म बिगाड़ने लगे, चोरी करने लगे, और पानी के जुल्म हम करने लगे। भगवान का डर रहा नहीं, भगवान से लाभ मिला नहीं। अब जिससे लाभ नहीं मिलेगा, फिर उससे अपने आप ही इंसान जीव दूर हो जाएगा। जैसे गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा होता है, जब वो दूध अपनी मां का चूंग रहा होता है, पी रहा होता है, तो उसको क्या करता है भैंस का मालिक, उसके वो थन सतन छुड़वा देता है, और वो फिर भाग भाग कर उसी तरफ जाता है, तो उसके मुख में उंगली दे देता है 2-3, और वो भैंस का बच्चा या गाय का बच्चा उस उंगलियों को थन समझकर कुछ देर तो चूसता रहता है। वो धीरे धीरे उसको पकड़ कर ले आता है, खुट्टे से बांध देता है, फिर वो छोड़ देता है। वो अपने आप छोड़ देता है 2 सेकंड में कि ये तो वो वस्तु नहीं है जिसमें वो आनंद था। तो ऐसे ही हम जिस भी प्रभु को उन गुणों युक्त मानकर, जो गुण हम परमात्मा पूर्ण के सुनते हैं, उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम अन्य भगवानों की पूजाएं करने लगे, जो कि इन नकली गुरुओं, ऋषियों और महर्षियों ने बताए थे। तो उनसे हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, पाप कर्म कटे नहीं, दुख निवारण हुआ नहीं, कोई हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो पाया। जैसे हम धनी बनने के लिए कोई जंतर मंत्र किया, वो सफल हुआ नहीं, कोई रोग काटने के लिए, समाप्त करने के लिए कोई साधनाएं की, वो ठीक हुआ नहीं। तो हम परमात्मा से उल्टे हटकर
हम फिर अन्य तरीके अपनाने लगे। सेठ धनी होने के लिए ये विद्या बन गई। पहले वैद्य होते थे। हमने भी देखा कुछ ऐसे व्यक्ति थे गांव में जो अपना कर्म भी करते थे, खेती बाड़ी, और खेतों में से जैसे उनको कोई विद्या पता प्राप्त थी, एक दो बीमारी की वो औषधि जानते थे और वो कूट छेद कर तैयार रखते थे। कोई पैसा नहीं लेते थे, दवाई दे देते थे, उनको राहत मिलती थी। फ्री दिया करते थे, वो पुण्य समझते थे इसको। आजकल के डॉक्टर देख लो आप, पुण्यात्माओं, ये सच्चाई दास को कहना पड़ रहा है। और सच्चाई के बिना, इस कड़वी सत्य के बिना जीव का असर नहीं हो सकता। आप देख रहे हो जगह जगह पता नहीं कितने को हॉस्पिटल, एक शहर में 10-10 हॉस्पिटल, और उनकी लाइन नहीं टूटती, इतने लंबे लंबे, और उनकी फीस आसमान छूती है। अगर वो एडमिट कर लें तो 10-20 हजार रुपए तक कम पीछा नहीं छोड़ते, जब 2 दिन एडमिट कर लेते हैं। अब उनकी भी मतमारी जारी है कि उस धन पैसे को ले कहां जाएंगे। बहुत जगह ऐसा सुनने देखने को भी मिलता है, और बहुत सी कथाएं भी हमने सुनने को मिलती है। एक यही पीछे पेपर में आया था, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, बड़ा सुप्रसिद्ध, और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छी खासा फीस, क्यों जिसकी घनी फीस वो बढ़िया डॉक्टर। आजकल एक नियम बन गया, वो अपने लड़के को एडमिट किसी यूनिवर्सिटी में कोई दाखिल कराने के लिए जा रहे थे, प्रवेश दिलाने के लिए। उसकी पत्नी, वो और वो पुत्र कार में जा रहे थे, एक बस से टकराकर या ट्रक से, जैसा भी, वो तीनों के तीनों दुर्घटना से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब सिर पर धर ले उस दुकान ने, सिर पर धर ले वो लाखों रुपया ने, और वो ऊंची फीस ने। परमात्मा कहते हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम। तो कहने का भाव ये है कि हमने परमात्मा से लाभ ना मिलने के कारण हमने ये प्रोसीजर अपना लिए, और ये हमारे दुश्मन हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा अपने आप खुद आकर बताते हैं, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, यानी एक एक तिल तिल भी तुमने कहीं गड़बड़ की है, उसका भी अकाउंट वहां आपको देना पड़ेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हमने परमात्मा से लाभ ना मिला, हम अब शराबी कवाबी हो गए, क्योंकि परमात्मा के सहयोग बिना, पूर्ण परमात्मा के सहयोग बिना हमारे प्रारब्ध का जो दुख है वो दूर नहीं हो सकता, परमात्मा की भक्ति बिना। फिर किसी काम बस टेंशन हो जाती है। अब टेंशन जो दुख होती, चिंता कहो टेंशन कहो, चिंता का नया वर्ड अंग्रेजी में टेंशन हो गया। तो वो टेंशन के लिए हमने के तरीके अपना लिए। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा फटाफट, भाई क्यों, मेरा टेंशन हो गई इसलिए पी। नाम लेने के बाद भी अनजाने का आकर बताता है
जो पता लगता है कि ये गलती होगी, कहने लग कहता है जी मुझे मेरे पर गलती होगी, नाम खंड हो गया। क्यों, क्या किया भाई? कि सिगरेट पी ली। सिगरेट क्यों पी? कि टेंशन हो गई थी। अरे भले आदमी, सिगरेट ही टेंशन दूर करती है। कोई कहे जी शराब पी ली, मैंने टेंशन हो गई थी। तो पहले तो वो ज्ञान समझते नहीं, समझने के बाद परमात्मा की भक्ति करे उस टेंशन में, और फिर देखना मालिक का खेल कैसे दया करते हो। तो ये टेंशन दूर करने के तरीके हमने अपना लिए। शराब पीना, बीड़ी पीना, या फिर नशे की गोलियां खाने लग जाते हैं, ये टेंशन नहीं। शराब पीने के बाद 10 मिनट तक चलो हो जाएगा टीटी, फिर उसके बाद फिर उतरते, फिर वही बात, वो टेंशन तो नहीं होगी नहीं, जिस कारण से। अब वो कारण, जिस कारण से टेंशन है, वो कारण समाप्त हो तो टेंशन दूर हो। तो वो प्रारब्ध कर्म के कारण ही कष्ट होता है, कष्ट से टेंशन होती है। तो कबीर परमात्मा ही वो परमेश्वर है जो उनकी भक्ति से इस टेंशन का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो हमें मिले नहीं, वो साधना हमें मिली नहीं, हम अन्य पूजाएं करते रहे और फिर नास्तिक होते जा रहे। पूरा चीन कम्युनिस्ट बन गया। कम्युनिस्ट का दूसरा नाम नास्तिक समझ लो। नास्तिक जो भगवान को ना माने, परमात्मा है ही नहीं। और पूरा यो क्या नाम, रूस, यो सारा का सारा नास्तिक यानी कम्युनिस्ट बन गया। और पहले चीन के अंदर, चीन कंट्री में महात्मा बुद्ध के विचारों को बहुत माना जाता था, सभी उसके पुजारी थे। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए भक्ति ज्ञान और समाधान से, भक्ति से कोई लाभ किसी को हुआ नहीं, और सब ने यही मान लिया कि अपना धंधा करके खाने से ही गुजारा होगा, कुछ नहीं रखा है भक्ति में। और काल भगवान यही चाहता है कि ये नास्तिक बन जा, फिर टंटा कट जा कलयुग तक। अभी तक ये पहले कोई नास्तिक नहीं थे, ना चीन वाले नास्तिक थे, ना रूस वाले नास्तिक थे। इनके पूर्वज जो थे बहुत अच्छी आत्माएं और भक्ति किया करते थे, मालिक से डरने वाले होते थे। अब इस कलयुग का पीक टाइम, भक्ति का पीक टाइम है अब जो शुरू हुआ है, इसके लिए इसने युग काल ने सारा खड़ा करवा दिया। ये चल तो रहा था, सतयुग से ही ऐसा करता आ रहा है, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणी आते थे और वो भगवान की भक्ति भी करते थे, और उनको मिलती थी राहत उनके प्रारब्ध से, और वो सोच लेते थे हम इस भक्ति से जो साधना कर रही से हमें ये हमारा संकट दूर हो गया। नहीं, लेकिन उनमें आस्तिकता बनी रही, इसलिए काल नहीं कुछ कर पाया। अब कलयुग में ना तो पिछले पुण्य रहे जिसके कारण परमात्मा वो लाभ दे सके। जैसे एक टटीरी थी, महाभारत का एक इतिहास है, उसमें बताया कि एक बहुत अच्छी कोई आत्मा थी, पुण्यकर्मी प्राणी था। वो किसी कारणवश एक योनि टटीरी पक्षी का भोग रही थी। उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां महाभारत का युद्ध होना था वहां पर अंडे उत्पन्न कर दिए, और उसी समय उधर सेनाएं आनी शुरू होगी। तब उसने अर्ज की थी, परमात्मा मेरे बच्चों की, मेरे अंडों की रक्षा करो। तो परमात्मा ने उसकी पुकार सुनकर उसके अंडों की रक्षार्थ एक बहुत बड़ा, जैसे हाथी होते थे पहले, बड़े भारी भारी हाथी थी,
उनके गले में एक टल घंटी बांध जा करते, घंटा हो तो पूरा कोई कोई मणका, तो वो टूट के उस अंडों के ऊपर गिर गया। सारा महाभारत हो गया, अग्नि बाण छुटे और 18 करोड़ जनता कटके मरगी, पर बच्चे नो के नो, अंडे जो के तू पाए। तो यहां विचार करने की बात है कि पुकार तो परमात्मा की पुकार कहो, चाहे प्रार्थना कहो, भक्ति कहो, वो टटीरी ने भी की थी। उसको तो ये भी नहीं पता था तू कृष्ण की भक्ति कर रही है कि श्री राम तो कह रही है या किसी विष्णु से कह रही है। उसने तो परमात्मा ही याद किया था और उसकी पुकार भी सुनी गई, क्योंकि उसके पुण्य शेष थे। तो ऐसे ही पहले लाभ होता रहा, उनके पिछले पुण्यों से होता रहा, और वो सोचते रहे कि हमें इन साधनाओं से ही होता है। अब वो विवाद कंडमोली कि पिछले पुण्य रहे नहीं, अब नरी तो बीमारियां आ गई और नरे टेंशन होगी, क्योंकि और प्रार्थना भी करते हैं, पूजाएं भी करते हैं, दुर्गति ज्यों की तो इसलिए ये नास्तिक होने के कागार पर ये जनता आएगी। नास्तिक होने के कागार पर खड़ी थी, मालिक ने आके हमें फिर संभाल लिया। अपने आत्माओं जैसे ईसा मसीह जी थे, अब वो आए, उनके साथ लोगों ने कैसा जुल्म किया, इन दुष्ट आत्माओं ने, नकली इन गुरुओं ने कैसा जुल्म करवा दिया, उनको कर्स करवा दिया। उनकी मौत देखते कलेजा मुंह को आता है। अब आम आदमी जो उनके साथ था उस समय तो भी उनसे दूर हो गया कि ये आप पे ऐसी बुरी मौत मर रहे हैं। हाथों में मेघ गाड़ दी की लंबे लंबे 6-6 इंच के 8-8 इंच के, और पैरों में गाड़ दी, अन्यों लटका दी। जब तक मरे नहीं तड़प तड़प के, तब तक वो ऐसे ही लटकते रहे। अब परमात्मा ने कृपा बख्शी, उसके बाद ईसा मसीह के रूप में परमेश्वर कई जगह पर प्रकट हुए और उनकी आस्था बनाए रखी ताकि भक्ति बनी रहे। तो यही कारण है कि आज करोड़ों अरबों व्यक्ति आज मालिक की चाह में अभी भटक रहे हैं। ये तो काल ने चाहा था कि नास्तिक हो जाए उसी समय से, और कोई भगवान को चाहे नहीं कि देखो ये के बड़ी मौत मर गया, ये भगवान का बच्चा कहलाता था। तो परमात्मा ने आज तक इस भक्ति को, परमात्मा की चाह को आपके हृदय में बनाए रखा। तो अब हमने ये देखना है कि ये दास कह रहा है कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? जो बनारस में सतलोक से चलकर आए थे, बनारस यानी काशी शहर में कमल के फूल पर आकर एक शिशु रूप धारण किया था लहर तारा तालाब में, और फिर वो वहां से नीरू नीमा उनको उठा ले गए थे। और जब परमात्मा सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं और फिर लीला में शरीर बड़े होते हैं, तो वो सारी क्या क्या क्रियाएं करते हैं वो वेदों में लिखी है। और इन वेदों को हम नहीं समझ सके थे पहले, क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। और जिनको अक्षर ज्ञान था, संस्कृत भाषा आती थी, वो अज्ञानी थे, उनको तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन्होंने अपने सदग्रंथों को ठीक से नहीं जाना, नहीं समझा। एक तो आज प्रसंग ये चल रहा है कि जैसे परमात्मा की जो वाणी है, इससे भी आपके बहुत से पाप समाप्त होते हैं।
नरम होते हैं। तो ये परमात्मा का जो सत्संग महिमा सुनाई जाती है, इससे भी आपके ऊपर बहुत प्रभाव बनता है। इससे भी आपके पाप बहुत कुछ ऐसे पर कर्म है पाप वो इस वाणी के सत्संग के सुनने से ही वो नॉर्मल होते हैं। अब जैसे बर्फ की पट्टी कर दी जाती है, उसके बाद इंजेक्शन लगाने का कार्य शुरू होता है, वैसे डॉक्टर इंजेक्शन लावा को ना जब तक टेम्परेचर कुछ नॉर्मल ना हो जाए। तो इसलिए पहले ही सत्संग के माध्यम से आपका टेम्परेचर डाउन किया जाता है, फिर आपको उपदेश मंत्र दिया जाता है, जो इंजेक्शन टैबलेट्स हैं, जो फिर इस पाप के जो कर्मों को सदा के लिए समाप्त कर देंगे, इस जन्म मरण के रोग को, उसके लिए ये प्रयत्न है। अब आपको ये दिखाते हैं कि परमात्मा 600 वर्ष पहले एक बालक रूप धारण करके बनारस में प्रकट हुए थे, तारा तालाब में कमल के फूल पर। वहां से नीरू नीमा नामक एक दुल्हा दंपति उठा ले गए। ये पहले हिंदू थे, नीरू और नीमा। गौरी शंकर और सरस्वती इनका नाम था। गौरी शंकर पुरुष का, सरस्वती इसकी पत्नी थी। मुसलमानों ने अपनी टैक्स से इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। इनका नाम भी बदल दिया था, नूर अली रख दिया गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया नीमा का, उसका सरस्वती का। तो फिर ये नीरू और नीमा नाम से प्रसिद्ध हुए। जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, कबीर देव जी जब 25 दिन के हो गए और 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया, ना दूध पान किया, ना जल पान किया, और तो करना ही क्या था 25 दिन के बालक ने। और स्वस्थ ज्यों के त्यों, लेकिन नीमा जो मुंह बोली मां थी, वो और बहुत चिंतित होगी, विलाप करने लगी, रोने लगी बुरी तरह। और जब ये हिंदू थे, शंकर भगवान जी के कट्टर पुजारी थे, आज भी भगवान की चाह उनके हृदय से कम नहीं हुई थी, भगवान शिव जी की चाह जो थी। तो नीमा रो रो कर कह रही थी, हे भगवान शिव जी, हे शिव भगवान, हे शंकर भगवान, पहले तो हम नहीं संतान थे, हमारा कोई संतान नहीं थी, आपने कृपा बख्शी कमल के फूल पर, और वहां आकर के आपने कमल के फूल से हमें एक बालक दिया, और आज ये कुछ आहार नहीं कर रहा है, हे भगवान यूं मरेगा और साथ मैं मरूंगी, क्योंकि इस बालक बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। बहुत बुरी तरह विलाप कर रही थी। तो भगवान शिव जी शिवलोक से चलकर आए, एक साधु संत का रूप धारण किया। उसने पूछा, माई क्यों रो रही है, क्या बात है बेटी? नीमा ने अपनी सारी कथा बताई कि प्रभु, पहले तो हमारा कोई बालक नहीं था, मेरे भगवान शंकर जी ने मेरी पुकार सुनी, एक कमल के फूल पर बच्चा मिला, और ये कुछ आहार नहीं कर रहा, 25 दिन हो गए, ये मृत्यु को प्राप्त होगा, और इस बच्चे के मरते ही मैं भी अपना आत्महत्या करूंगी, मैं जी नहीं सकती। तब भगवान शिव जी ने कहा कि बच्चा लाओ, कहाँ है? अब वो नीमा लाई उठा करके और भगवान शिव जी के चरणों में डालना चाहा। अब वो बच्चा चरणों में ना जाकर के आकाश में यानी ऊपर को उठा, और जिस भगवान शिव जी के मुंह के
यानी मुंह के पैरेलल ला करके आकाश में स्थिर हो गया, हवा में। अब नीमा देख रही है कि ये क्या होया, बच्चे के आकाश में डट गया। तो वो सोच रही थी साधु संत जो है बड़ा करामाती है और इसका एक करिश्मा है, ये बालक आकाश में रोक दिया, ये अवश्य मेरे बालक का कुछ समाधान करेगा। शिवजी ने ऐसे किया, बच्चे को जैसे हाथ में लेते हैं गोद में, तो परमात्मा वहां से आकर उनके हाथों में आ गए। तब कबीर परमेश्वर 25 दिन के बालक ने कहा कि शिवजी इनसे कहो कि कुंवारी गाय ले आवे और कुंवारी गाय पर आप उस पर आशीर्वाद दे देना, वह दूध देवेगी और मैं वो दूध पीऊंगा। तो 7 बार ऐसी चर्चा हुई इनकी आपस में। फिर नीमा को बता दिया, माई ये बेटा मरे को नहीं, ये मरने वाला नहीं है। तो नीमा ने कहा कि महात्मा जी आपकी इस सुख की सांत्वना से मेरा समाधान नहीं हो सकता, मेरा तो दिल जब डटेगा जब ये दूध पी लेगा बालक। तो भगवान शिव जी ने कहा कि आप एक कुंवारी गाय मंगाओ और एक कोरा बर्तन कुमार के घर से मटका लाओ। ऐसा ही हो गया। भगवान शिव जी ने उस कुंवारी बच्चिया के कमर पे हाथ मारा, जैसे आशीर्वाद भरी थपकी मारते, अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और उनसे दूध की धारा बह चली। वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गई। उस गाय ने फिर डेली दूध दिया सुबह से, और परमात्मा ने, कबीर जी ने पिया। अपने आत्माओं, ये कहानी आज नहीं, 600 वर्ष पहले की घटना आज तक उनकी लीला में लिखी हुई है परमात्मा की। और आज यही वेदों में लिखा है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके वो पूर्ण परमात्मा यहाँ आता है तत्व ज्ञान समझाने की उद्देश्य से, तो वो ऐसी लीला करता है, ऐसी लीला किसी कृष्ण जी में हो या विष्णु जी का हो, शिव जी का हो या किसी और देवता का हो, देवी की हुई हो, और ईसा मसीह जी की हुई हो या हजरत मोहम्मद जी की हुई हो, कोई बता जो हमने लाके। आज वेद बता रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब हमें अपने भगवान के पहचानने में कोई गलती ना बढ़ेगी। भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं, साधना करना बहुत ही आसान है। परमात्मा पाना सबसे सिंपल वे है, सबसे साधारण तरीका है, सबसे बगैर मेहनत के होता है। जैसे हम पेट के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, एक रोटी बनाते हैं, खाना बनाने के लिए बहनों ने कैसा जुगाड़ करना पड़ता है कि भगत तो कमाएंगे खेता में या मजदूरी दुकान पे नौकरी के, फिर 2 पैसे इकट्ठे करके रोटी की व्यवस्था करेंगे, आटा लावेंगे, फिर बर्तन, तवा, परात, चमटा, पलटा, कड़छी, फिर गैस, चूल्हा, सब्जी च नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, आदि आइटम भी याद भी ना हो मेरा, इतनी इकट्ठी करनी पड़े। और फिर डेली सुबह शाम कितना आवश्यक काम हो बनावर खावा, और परमात्मा के नाम में कुछ भी ना लेना। नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे।